देखिए, आज हम जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती निकली हुई है, उसमें जो साइंस के क्वेश्चन होते हैं और साइंस के क्वेश्चन कौन-कौन से आते हैं, उनका हम रिवीजन करेंगे। और ये सभी क्वेश्चन जो है हमारे गत वर्ष की जो परीक्षा हुई है, उनमें आए हुए हमारे ये क्वेश्चन है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि द्रव्यों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? तो द्रव्यों का घनत्व मापने के लिए जो है वो पिक्रोमीटर का उपकरण का जो प्रयोग किया जाता है। तो आपका क्वेश्चन था कि द्रव्यों को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा, पिग्नोमीटर का उपयोग किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन का उत्पादन करता है? तो मानव शरीर में अग्नाशय इंसुलिन का उत्पादन करता है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव्य अवस्था में रहता है? तो जो एक अधातु है और जो कक्षीय तापमान पर द्रव्य अवस्था में रहता है वो आपका ब्रोमीन है। तो ब्रोमीन जो आपका कक्षीय तापमान पर द्रव्य अवस्था में रहता है, तो आपका आंसर बी ब्रोमीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? तो देखिएगा, परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी जो होती है वो आपकी क्लोरीन की होती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? तो पराग का जो उत्पादन होता है पुष्प के हिस्से में पराग कोश में होता है। तो आपका क्वेश्चन था कि पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा, पराग कोश में पराग का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? तो जीवाणु जो अंडाकार या गोलाकार होता है वो आपका कोकस होता है। तो क्वेश्चन था कि कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा, कोकस आपका जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग होती है? तो देखिए, बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग जो होती है वो आपकी 380 से 420 एनएम तक होती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा कि बैंगनी रंग के प्रकाश तरंगदैर्घ्य लगभग 380 से 420 एनएम तक होती हैं। नेक्स्ट है कि मक्खन का उदाहरण है? तो मक्खन जो है आपका पायस का उदाहरण होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा कि मक्खन पायस का उदाहरण है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को की पतली परत के साथ आवरण करना होता है। तो देखिएगा, गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को जस्ते की, ठीक है, आपका आंसर बी हो जाएगा, जस्ते, यानी कि जस्ते की पतली परत के साथ आवरण करना होता है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा कि गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को जस्ता की पतली परत के साथ आवरण करना होता है। नेक्स्ट है कि सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है वह होता है। तो सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है वो आपका एथेनसाइट होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि महाधवनी के शीर्ष पर शुरू होती है? तो महाधवनी की जो शुरू होती है वो बायनिलस के शीर्ष से शुरू होती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा कि महाधवनी बायनिलय के शीर्ष से शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त विमाणु को हटाने में सक्षम होता है? तो देखिएगा, अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त विमाणु को हटाने में सक्षम जो होता है वो आपका तिल्ली होता है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त विमाणु को हटाने में सक्षम होता है? तिल्ली होता है, तो आपका आंसर सी तिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फ्रैंक रिटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया था? तो देखिए, फ्रैंक रिटल के द्वारा जो जेट इंजन का आविष्कार किया गया था, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जानवर से के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर है और यह कोयले, पानी, हवा से तैयार किया गया था।
और यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। तो यह कौन सा है? तो देखिए, ऐसा फाइबर जो कि बिना किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल के बिना, यानी पौधे या जानवर के बिना बनाया गया है, और जो कि मानव निर्मित फाइबर है, जो कि कोयले, पानी और हवा के से तैयार किया गया है। तो जो मानव निर्मित फाइबर जो कि कोयला, पानी और हवा से तैयार किया गया है, वो आपका जो फाइबर था वो नायलॉन था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नायलॉन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को अपघटन करने वाले जीवों के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, ये सारे क्वेश्चन जो है मैंने जो यूपी कांस्टेबल के जो आपका एग्ज़ाम हो चुका है उनके क्वेश्चन का मैंने आपको रिवीजन कराया है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए कि ये क्वेश्चन सभी जो हैं यूपी कांस्टेबल देखिए 18 में आया है, ये भी 18 में, ये सभी मैंने जो आपके जो रिवीजन कराया है वो आपके जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उनमें आए हुए क्वेश्चन हैं।